नमस्कार प्रिय दर्शकों, आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ हथेली में बनने वाले विभिन्न रेखाओं के बारे में। आज हम रेखाओं के प्रकार को समझेंगे कि हथेली में जो जीवन रेखा आदि रेखाएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, यानी उनके जो बनावट हैं उस बनावट में जो भेद है। जैसे रेखाएं अलग अलग तरह की होंगी, उन रेखाओं के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाली जो रेखा है ये जीवन रेखा है, या ये जो रेखा होती है ये मस्तिष्क रेखा है, ये वाली रेखा हृदय रेखा है। इसके अलावा भी हथेली में बहुत सारे रेखाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ये रेखाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। वह होंगी जीवन रेखा ही, लेकिन उसके प्रकार बदल जाएंगे और इसी प्रकार के आधार पर उसका फल भी बदलेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की एक ही रेखा अलग अलग तरह की होती हैं, उससे उनके जो प्रभाव होते हैं वह कम और ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण फल में भी अंतर देखने को मिलता है। तो आइए हम समझते हैं कितने प्रकार की रेखाएं हथेली में बनती हैं, और इसके साथ ही साथ हम समझेंगे हथेली में बनने वाले चित्रों के बारे में, चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विशाखी रेखा। प्रिय दर्शकों, आप हथेली में रेखाएं ये देखेंगे, रेखा के प्रारंभ में या अंत में द्विशाखा देखने को मिलता होगा, जिसको विष्णु सिंबल भी कहते हैं। इस प्रकार की रेखा होती है, या इसके प्रारंभ में भी इस प्रकार की रेखाएं देखने को मिल जाएंगी, तो इसको विष्णु सिंबल भी कहते हैं या द्विशाखी रेखा कहते हैं। इसके अलावा जो रेखा हथेली में बनती है उस रेखा के मध्य में बिंदु देखने को मिलता है। इस प्रकार से किन्हीं हाथों में देखने को मिल जाएगा, किसी के हाथों में, तो इनको बिंदुदार रेखा कहते हैं। या रेखा के प्रारंभ में या अंत में इस प्रकार से देखने को मिले, इस प्रकार से देखने को मिले तो इसको फूदनेदार रेखा कहते हैं। फूदनेदार रेखा या लहरदार रेखा भी होती है, जो हथेली में इस प्रकार की रेखाएं बनती हैं। रेखा है लेकिन उसमें लहर है, तो लहरदार रेखा भी कहलाती हैं। टूटी फूटी रेखाएं होती हैं, जैसे हथेली में ये रेखा जो बन रही है, ये रेखा बन रही है लेकिन ये पूरी सीधी नहीं है, यहाँ बीच से टूटी हुई है, या इस रेखाओं में इस प्रकार से कट लगा हो तो इस रेखा को टूटी फूटी रेखा मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सभी प्रकार की रेखा एक ही रेखा में हो सकता है। मान लो ये जीवन रेखा है, ये रेखा इस प्रकार से भी हो सकती है, ये जीवन रेखा बिंदुदार भी हो सकती है, ये जीवन रेखा लहरदार भी हो सकती है, और इसी के भेद से इस जीवन रेखा का जो प्रभाव होगा वह अलग अलग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको रेखाओं के प्रकार बता रहा हूं कि किस प्रकार से कितनी रेखाएं होंगी। इसके बाद वर्गाकार रेखा भी देखने को मिलता है, रेखाओं के बीच में जो वर्ग बने होते हैं, इस प्रकार से भी आपको रेखाओं के मध्य देखने को मिलेगा वर्ग। ये वर्ग है। इसके बाद जो रेखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक रेखा है, ये जो भी रेखा हो, चाहे जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, और इसके बगल से इस प्रकार से कोई रेखा देखने को मिले तो ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं सहायक रेखा। सहायक रेखा, ये रेखा जो है, बस इस रेखा का इतना काम होता है कि ये जो रेखा है इस रेखा में सहायता दे, इस रेखा को सपोर्ट दे। इस रेखा में यदि कहीं त्रुटि मिले या दिखाई पड़े, उस त्रुटि को दूर करे, उस समस्या को दूर करने का ये सहायक रेखा काम करती है। अब चाहे ये सहायक रेखा जो है वो नीचे से दिखाई पड़े या ऊपर से दिखाई पड़े, इसको सहायक रेखा कहते हैं। इसके बाद द्वीपयुक्त रेखा भी होती हैं। द्वीपयुक्त रेखा इस प्रकार से होती हैं, जैसे द्वीप की तरह रेखा के ऊपर आपको दिखाई पड़ेंगी। इस तरह की रेखाओं को द्वीपयुक्त रेखा कहते हैं। ये इस प्रकार से आपको रेखाएं दिखाई पड़ेंगी। अब रेखा एक बनती है कि हथेली में एक रेखा है और इसके ऊपर ही शाखाएं दिख रही हैं, केवल ऊपर की ओर शाखाएं, तो इसे ऊपर को जाने वाली शाखाएं वाली रेखा कहते हैं। और जिन रेखाओं के ये नीचे जा रही होंगी रेखाएं, उनको नीचे की जाने वाली शाखाएं वाली रेखा कहते हैं। और इन भी दोनों के ही
प्रभाव अलग अलग हथेली में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हथेली में जो रेखाएं हैं उन पर क्रॉस के चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा हथेली में जंजीर भी दिखाई पड़ता है, वह इस प्रकार से होता है। जो इस प्रकार से रेखाएं दिखाई पड़ेंगी वो जंजीर वाली हैं। पंखदार रेखाएं होती हैं, जैसे दो रेखाओं के बीच में एकदम इस प्रकार से बना होगा, तो इसको पंखदार रेखाएं भी कहते हैं। और इन सभी रेखाओं से अब देखिए कि इतने प्रकार की रेखाएं, इतने तरह से हथेली में रेखाएं बनती हैं, चाहे वह जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, जो भी रेखाएं हों। अब हम बात करते हैं हथेली में चिन्हों के बारे में। हथेली में जो चिन्ह बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो स्टार का चिन्ह बनता है जिसको सितारा कहते हैं। हथेली में आपको इस प्रकार के चिन्ह भी देखने को मिल जाएंगे, चाहे शुक्र पर्वत पर, चाहे बृहस्पति पर्वत पर, चाहे शनि के पर्वत पर, सूर्य, बुध, चंद्रमा, किसी भी पर्वत पर आपको ये सितारा यानी स्टार के चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया द्वीप युक्त रेखाएं, तो द्वीप भी हथेली में इस प्रकार से यदि कहीं बना हुआ दिखाई पड़े तो इसको द्वीप कहते हैं। हथेली में क्रॉस का चिन्ह यदि इस प्रकार से गुणे का निशान दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि ये क्रॉस का चिन्ह है, हथेली में गुणा का चिन्ह है। हथेली में यदि कहीं आपको जैसे गुरु पर्वत पर इस प्रकार का क्रॉस दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि वो क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, गुणा का चिन्ह बना हुआ है, और ये द्वीप हो गया। हथेली में जाला बनता है इस प्रकार से, ऐसे 2-3 रेखाएं इधर हो गई, फिर 2-3 रेखाएं इस प्रकार से बन गई, तो ये हथेली में जाल बन जाता है। अधिकांशतः हथेली में देखने को मिलता है जब अधिक रेखाएं हथेली में बनी हुई होती हैं, तो जैसे मान लीजिए इस प्रकार से 3 रेखा इधर हो गई, 3-4 रेखा इधर हो गई, तो ये शुक्र पर्वत पर ये जाल का निशान बन जाएगा। तो इस जाला का भी हथेली में प्रभाव होता है। इसके अलावा त्रिभुज यानी त्रिकोण रेखाएं देखने को मिलता है हथेली में। किसी भी प्रकार से त्रिभुज बना हो, इस प्रकार से भी बना हो, तो इसको त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज का चिन्ह कहते हैं। हथेली में वर्ग बनता है, वर्गाकार मैंने रेखाएं भी बताया। यदि जिस रेखा के ऊपर ये वर्ग बना हो ये वर्गाकार रेखा है, लेकिन इस रेखा के अलावा भी केवल हथेली में ये चिन्ह दिखाई पड़े तो आप समझिए कि ये वर्ग का चिन्ह है। गोल दिखाई पड़े तो ये वृत्त का चिन्ह है। हथेली में यदि बिंदु दिखाई पड़े तो समझिए कि ये बिंदु है। और इसके बाद त्रिशूल, बल्लभ आदि भी हथेली में पाया जाता है, हथेली में बनता है। तो आज आप इतना ही समझें, इसको ध्यान रखें। इतने सारे चिन्ह हथेली में बनते हैं। आगे मैं इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है, स्टार बना हो तो क्या होगा रिजल्ट, द्वीप हो, गुणा का चिन्ह हो, जाल हो, वृत्त हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, बिंदु हो, और जो हमने इससे पूर्व पढ़ा रेखाओं के बारे में, बिंदुदार, टूटी फूटी रेखाएं, द्विशाखी रेखाएं, इन सब का क्या प्रभाव होता है, क्या इसका फल होता है, इन सब के बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो आगे के कार्यक्रमों में मैं इसके फल को बताऊंगा, फल को समझेंगे। आज हमने रेखाओं को समझा। यदि इनमें कहीं आपको त्रुटि लगता है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।